जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? सांकेतिक रूप में, मौखिक रूप में, लिखित रूप में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांकेतिक रूप में। सबसे पहले जो भाषा का प्रयोग हुआ था वह सांकेतिक रूप में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या परिनिष्ठ भाषा। जब राष्ट्र का बात होगा तो राष्ट्रभाषा कहेंगे, जब किसी राज्य विशेष का बात होगा तो राजभाषा कहेंगे, लेकिन यहाँ बात हो रहा है किसी क्षेत्र विशेष का। जब क्षेत्र विशेष का बात होगा उसको बोली कहेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है या पाली प्राकृत है या संस्कृत है या अपभ्रंश है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा या भारत में भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। चौथा प्रश्न है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है भारत में। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी माने किसको कहेंगे, किस भाषा को कहते हैं? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को कहते हैं या साधारण बोलचाल की भाषा को कहते हैं या शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा को कहते हैं या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाए जाने वाले भाषा को कहते हैं? तो मानक हिंदी का बात हम लोग कभी भी साहित्यिक पुस्तक से करेंगे। साहित्यिक पुस्तकों की जो भाषा होती है उन्हें मानक हिंदी कहा जाता है। प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? मतलब कहाँ देखा जाता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप अभी भी कहाँ देखा जाता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में या महाभारत में। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा? तो साहित्य में जो संस्कृत का प्रयोग किया जाता है उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है, लौकिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को आप राजभाषा कहेंगे या विभाषा कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे या तकनीकी भाषा कहेंगे? तो हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा कहेंगे, राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं का संख्या कितना है? 14, 16, 17 या 18? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूचित है उसमें जो उल्लेखित भारतीय भाषा है 18 गो है, 18 गो। जब आप संविधान को देखेंगे तो समझेंगे। अगला है, देवभाषा कौन सी भाषा है? देवभाषा मतलब देवताओं की भाषा। तो देवता लोग तो संस्कृत में बात किया करते थे, तो संस्कृत देवताओं की भाषा है, उनको देवभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म है लौकिक संस्कृत से हुआ है या पाली संस्कृत से या मगधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का अगर हम लोग बात करेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है पाली प्राकृत से, पाली प्राकृत से। अगला है कि निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि का विशेषता, एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ग चिन्ह या कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। इसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जो देवनागरी लिपि में उनका उच्चारण नहीं हो पाता है, बट वो होते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है कि संस्कृत भाषा में कितने शब्द होते हैं? संस्कृत भाषा में कुल 24 शब्द रूप होते हैं, 24 तो शब्द रूप होते हैं संस्कृत भाषा में। पूछा गया है कि संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप होते हैं? तो 24 शब्द रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो एक्चुअल में हिंदी जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द हिंदी है, यह हिंदी शब्द का बात किया जा रहा है। यह जो वर्ड है हिंदी या फारसी भाषा का शब्द है। 1 मिनट थोड़ा सा आगे हम लोग देख लिए थे लेकिन इसको स्क्रॉल ही नहीं किए थे, तो 1 मिनट थोड़ा फिर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। प्रश्न था कि संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप होते हैं? तो संस्कृत भाषा में कुल 24 शब्द रूप हुआ करते हैं। अगला है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी अगर पूछेगा कौन सी भाषा का शब्द है तो वह फारसी भाषा का शब्द है। यह शब्द जो हिंदी है सिर्फ इसका बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? तो यह बोले थे हरदेव बाहरी जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल जी। तो यह बात बोले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अपने पुस्तक में लिखे थे कि हिंदी किसी का एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है?
संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली को कहा जाता है। इसी पाली को कहा जाता है कि यह संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है पैचासी अपभ्रंश से, पैशाची भाषा से। अगला है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा जो है वह पाली ही है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली ही है। देश भाषा का बात होता है तब, देश भाषा का। उसके बाद है, लास्ट है कि हम लोग का टॉप 20 का लास्ट है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो देसी हिंदुस्तानी कहा है उन्होंने अपनी पुस्तक में खड़ी बोली को उन्होंने कहा है कि देसी हिंदुस्तानी। चलिए, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे हम लोग।